राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा की शुरुआत केरल से हुई और अब उनकी यह यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए यूपी तक पहुंच चुकी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से भारत को नहीं जोड़ रहे, बल्कि 2022 और 23 को 2024 के साथ जोड़ रहे हैं। यानी बीजेपी साफ साफ यह कह रही है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खैर, बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा पर और भी कई प्रकार के सवाल खड़े कर सकती है। बीजेपी यह भी कह सकती है कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं, देश का किसान परेशान है, महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, फिर भी राहुल गांधी भारत को जोड़ने में लगे हैं, भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो अटूट है उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाज, धर्म और जाति के नाम पर टूट रहा है, फिर भी राहुल गांधी भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस प्रकार के सवाल खड़े नहीं करेगी। अब जहां तक सवाल है राहुल गांधी की इस यात्रा का, तो राहुल गांधी की यह यात्रा जब यूपी में पहुंची तब भी बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा इस यात्रा में दिखाई नहीं दे रही हैं। जब प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची तो भी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के जो बीच का संबंध है, यानी भाई बहन का जो संबंध है, वह भी बीजेपी को रास नहीं आया। उस पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी इस यात्रा में दिन भर एक हाफ टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित समस्त उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है। मौसम विभाग लगातार लोगों को सचेत कर रहा है कि ठंड से बचे, फिर भी राहुल गांधी इतनी ठंड में भी एक टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। तमाम मीडिया वाले लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। आपने देखा होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान बहुत तेज चलते हैं, यानी चलने की जो सामान्य चाल है उससे भी अधिक तेज गति से राहुल गांधी चलते हैं, जिसके कारण उन्हें गर्मी का अनुभव होता है। साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग चलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस कारण भी राहुल गांधी को गर्मी का अनुभव होता है। साथ ही साथ 2024 के जो सत्ता की गर्मी है वो भी राहुल गांधी को गर्मी का एहसास दिलाती है। जहां तक कांग्रेस के नेताओं का सवाल है, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा का सवाल है, तो प्रियंका वाड्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि राहुल गांधी ने सत्य का कवच पहना हुआ है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी साधक हैं, राहुल गांधी तपस्वी हैं, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। अब राहुल गांधी को इन लोगों ने दुविधा में डाल दिया है कि अगर ठंड लगती भी है तो भी राहुल गांधी जैकेट या स्वेटर नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो फिर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। विपक्ष यह कहने लगेगा कि राहुल गांधी सत्य का कवच नहीं पहने हुए हैं, वे साधक पुरुष नहीं हैं। तो दुविधा में डाल दिया है उनके अपने ही लोगों ने। राहुल गांधी से जब इस सवाल के बारे में पूछा गया कि क्या आपको ठंड नहीं लगती, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि यात्रा की शुरुआत केरल से हुई। उस समय केरल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। जब हम लोग मध्य प्रदेश गए तो वहाँ कुछ कुछ ठंड का अनुभव होने लगा, और वहाँ मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जो कि फटे पुराने कपड़ों में थे और ठंड से कांप रहे थे। मैंने उसी समय यह प्रण लिया कि मैं भी मात्र एक टी शर्ट में पूरी यात्रा में चलूँगा और ठंड का सामना करूँगा क्योंकि मेरे देश के लाखों करोड़ों लोग भीषण ठंड का सामना बेहद कम कपड़ों में करते हैं। अब मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि शायद राहुल गांधी यात्रा के दौरान वैसे लोगों को देखेंगे जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोते हैं या प्लास्टिक टांग कर सोते हैं, तो यह प्रण न ले लें कि जब तक इन लोगों का घर नहीं बनेगा, ये लोग घर में न चले जाएंगे, तब तक मैं भी
घर में नहीं रहूँगा। तो इस उम्मीद के साथ कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता सोच समझकर अपने नेता का चुनाव करेगी, मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।